बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, कल की हिंदी की बात करने वाले, कल की 2898 हिंदी की 2D वर्जन की बात करने वाले हैं। देखो, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज भेजा कि मनोज देसाई का इंटरव्यू सुनो। मैंने वो इंटरव्यू सुना, उसको एक दिन हो चुका है। उन्होंने बोला कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर जो है हमारे को हिंदी 2D के शोज लगाने नहीं दे रहे हैं, वो प्रेफरेंस दे रहे हैं किसको, 3D को। अब सिंगल स्क्रीन है तो 3D तो चलेगी नहीं, 2D ही चलेगी। और जबकि प्रभास मास का एक्टर है, मासिस को अपील करता है, और अगर वो मासिस ही फिल्म देखने नहीं जाएंगे तो कहां से भाई साहब कलेक्शन आएगा। जो हिंदी में थोड़ी बहुत लो चल रही है ना, वो यही रीजन है। मैंने उनका इंटरव्यू सुना, उसके बाद मैंने खुद जांच पड़ताल करी। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद अभी तक टिकट बुक नहीं करी है। रीजन आपको मैं बताऊं, 3D के शोज लगे हुए हैं 11 साढ़े 11 बजे से, जबकि मैं दिल्ली NCR में रहता हूं। दिल्ली से मात्र 10 किलोमीटर दूर, दिल्ली बॉर्डर के आसपास ही हूं, फरीदाबाद रहता हूं। अब एक बात बताओ, 3D के शोज हैं 11 साढ़े 11 बजे के, 2D के शोज लगे नहीं, और जो लगे भी हैं वो 12-12 बजे के हैं। भाई साहब, हम रिव्यू करते हैं, अगर हम अर्ली मॉर्निंग शो नहीं देखेंगे तो क्या फायदा। उसके बाद मैंने कटक का चेक करा, बहरामपुर का चेक करा, उड़ीसा का, वहां पर भी 2D के शोज नहीं है। छोटे शहर जो है ना, टियर 2 टियर 3, यहां पर हिंदी की बुकिंग ओपन ही नहीं कर रहे हैं। What the fuck politics going on in हिंदी 2D, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये वही डिस्ट्रीब्यूटर है अनिल ठंडानी, जिन्होंने सलार को डिस्ट्रीब्यूट किया था। भाई साहब, डंकी के साथ क्लैश में भी ना उन्होंने सलार को इतनी तगड़ी शोकेसिंग दिलवाई थी, इतनी तगड़ी शोकेसिंग दिलवाई थी। सारे के सारे, मैं आपको एक बात बताऊं तो सिंगल स्क्रीन उन्होंने भरे हुए थे। आप ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर 3D को प्रमोट कर रहे हैं और 2D को इग्नोर कर रहे हैं। ये गलत बात है। मैं हमेशा है ना 2D में प्रेफरेंस देता हूं, पर ऐसी फिल्म है तो मैं 3D में देखूंगा। पर आपको मैं एक बात बताऊं, जो आम जनता है, जो बिल्कुल मैं बता रहा हूं ना, कहते हैं कि उनको चश्मा वश्मा लगाने का मन नहीं करता, वो कहते हैं हमें फिल्म देखनी है, डायरेक्ट देखनी है, तो भाई वो उनके लिए तुम शोज लगाओ ना। क्यों नहीं लगा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। आप उनका इंटरव्यू सुनो, अगर नहीं सुने तो साफ साफ बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्लियर मना कर दिया, हम आपको बताएंगे जब लगानी है। मराठा मंदिर, गेटी गैलेक्सी, मनोज देसाई जी के भाई साहब थिएटर है, एकदम आइकॉनिक थिएटर है, वहां पर फैंस के शो चल रहे हैं, वो भी नहीं चल रहे हैं। मैंने थर्सडे और फ्राइडे अपने लैपटॉप के ऊपर बुक माई शो के ऊपर जाकर सर्च मारा, मराठा मंदिर एंड गेटी गैलेक्सी में स्क्रीनशॉट्स हैं, लगाऊंगा, देख लेना। वहां पर थर्सडे फ्राइडे अभी तक कल के 2898 के हिंदी के शोज ही ओपन नहीं करे हैं। ये रीजन है, हिंदी से जो एडवांस आ रहा है ना कम, इसी रीजन से कम आ रहा है। तो भाई ये तो गलत बात है ना। कितना ही प्राइसिंग का डिफरेंस होगा, 30-35 रुपए का होगा 3D 2D में। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑडियंस को यार दो, तभी तो जाकर देखेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है, जबकि मैं अनिल ठंडानी का ना एक नंबर का डिस्ट्रीब्यूटर मानता हूं। आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, लियो आई थी, ठीक है, तीनों के तीनों जो नेशनल चेन्स है ना, PVR, आइनॉक्स एंड भाई सिनेपोलिस, इन तीनों में लियो रिलीज नहीं हुई थी। मैं जहां रहता हूं वहां पर ना जो दूसरे हैं, मतलब जो SRS सिनेमा होता है, लेजेंड सिनेमा होता है, मूवी मैक्स है, ये जो है राजहंस है, यहां पर भी इतने शोज थे, लियो के इतने शोज थे जो अर्ली मॉर्निंग लगे होते। हमें कहीं कमी खली नहीं रही थी कि भाई साहब यहां पर मतलब कि 3 नेशनल चेन्स में फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। इनके साथ तो कोई ऐसा लफड़ा नहीं है, तीनों के तीनों नेशनल चेन्स में रिलीज हो रही है। फिर भी आप लोग अर्ली मॉर्निंग हिंदी 2D शोज क्यों नहीं दे रहे हो। जहां पर भी इन्होंने 2D शोज दिए हैं ना, वह 11-12 बजे के दिए हैं, ताकि पब्लिक मजबूरन 3D टिकट बुक करे। पर इस चीज से फिल्म को नुकसान हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा। पर एक बात कहना चाहूंगा, फिर भी इसकी जो एडवांस बुकिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तेलुगु स्टेट्स में आग लगा रही है, तबाही मचा रही है। अभी बुक माई शो के ऊपर 8 बजे 32,000 प्रति घंटे की रफ्तार से टिकटें बिक रही हैं, और 25 करोड़ के आसपास की एडवांस हो चुकी है विदाउट ब्लॉक सीट्स, एंड विद ब्लॉक सीट्स 35 करोड़ हो चुकी है। जैसे कि मैंने पहले 6 बजे वाली वीडियो में बोला था। मेरे को अभी भी विश्वास है कि कैसे भी करके ना सलार का रिकॉर्ड तोड़ेगी 48 करोड़ का ऑल ओवर इंडिया। पर हिंदी से सपोर्ट मिलना इसलिए जरूरी है कि हिंदी से सपोर्ट आएगा तो 200 क्या 220 करोड़ भी जाएगा और RR का रिकॉर्ड टूटेगा, और आने वाले दिनों में भी तो चलेगी ना। आप एक बात हमेशा ये याद रखना कि हिंदी वर्जन हमेशा से तेलुगु है चाहे तमिल हो, अगर लोगों को फिल्म पसंद आती है तो ओवरटेक कर लेता है। आप सलार ले लो, सलार जब 20-22 दिन के बाद ठंडी हो गई थी ना तेलुगु स्टेट्स के अंदर, तो हिंदी मार्केट के अंदर चल रही थी। हिंदी मार्केट को इग्नोर मत करो। अनिल ठंडानी जी भाई साहब जल्दी से जल्दी शोकेसिंग करो ताकि पब्लिक बुक करे। बाकी आपके शहर का क्या हाल है जरूर बताना ताकि पता लग सके, और शेयर मारो ताकि डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।